हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरी हमेशा डिवाइन से यही प्रार्थना रहती है कि जितनी भी जो भी मेरी डिवाइन फैमिली है, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारी रीडिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और स्पेशली जिनको हमारी रीडिंग्स का इंतज़ार रहता है, उन सभी की लाइफ में खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और अगर आप करंटली किसी भी प्रॉब्लम से फेस रूबरू हो रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो। और आज देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय प्रेज़ेंटली आपके नॉलेज में होनी चाहिए, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो हम कार्ड शफलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमेशा की तरह आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहें तो मेडिटेट कीजिए, मन ही मन में डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको इस समय जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको बताई जाएँ और समय रहते आपको गाइडेंस दी जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है इस समय? ओके, ओके डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। ओके, ठीक है, तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, उन कार्ड्स के बेसिस पे अगर मैं कुछ बातें आपसे बताऊँ, तो पहली तो ये है कि आज की जो रीडिंग है, वहाँ पे जो विक्टिम है, मतलब कि अगर कोई लेडी है जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो जिसकी वजह से वो विक्टिम है या मतलब जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, वो भी कोई लेडी है। और अगर आप कोई मेल हैं, तो जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, कोई मेल है या फिर कोई ओल्ड एज लेडी है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो आप थोड़ा-सा रिवर्स करके ये बात फिर से सुन लीजिएगा, थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई होने के लिए, ठीक है? तो जिस किसी ने भी यहाँ पे मेरे को थोड़ी-सी ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। ब्लैक मैजिक अगर नहीं है तो भी यहाँ पर कुछ मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज़ की यहाँ पे छेड़छाड़ तो हुई है, ठीक है? एनर्जीज़ की छेड़छाड़ हुई है। आप जिस पर्सन की वजह से सफ़र कर रहे हैं या जिसकी वजह से आप चिंतित हैं, वो कोई ऐसा पर्सन है जिसके बच्चे भी हैं, ठीक है? या जिसके बच्चे भी हैं या फिर किसी तरह के बच्चों की ज़िम्मेवारी उसके ऊपर हो सकती है, ठीक है? तो जितनी आपसे रेज़ोनेट करे उतनी ही लीजिएगा अपने ऊपर, वरना आप इस रीडिंग को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए होगी। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ़ में जो स्टेबिलिटी थी, ठीक है? जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में है, उस स्टेबिलिटी के ऊपर नज़र रखी हुई है, ठीक है? अ, पता नहीं क्यों इनको लगता है कि जो आपके भाग्य में मतलब जो इनके भाग्य में होना चाहिए था, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं मतलब ये डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें शायद आपको मिली हैं और मतलब
जो चीज़ें ये डिज़र्व करते थे, वो चीज़ें आपकी झोली में ईश्वर ने डाल दी हैं या कुदरत ने या किस्मत ने आपको दे दी है और उसी वजह से ये जेलस दिख रहे हैं आपके लिए मुझे, ठीक है? तो इन्होंने कुछ रिचुअल्स वगैरह किए होंगे, कुछ पानी से जुड़े हुए रिचुअल्स आपके ऊपर किए हुए होंगे इन्होंने, ठीक है? पानी से जुड़े हुए या फिर बुरी नज़र वगैरह लगाना और मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कोई रिचुअल्स ऐसे किए हैं, या तो आपके ऊपर किए हैं या तो आपके बच्चों के ऊपर भी किए होते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे इनके होंगे, चाहे आपके होंगे, लेकिन बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे, ठीक है? और कुछ प्रॉपर्टी का भी है, ठीक है? प्रॉपर्टी का भी लेना-देना या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ है या फिर किसी गहने से जुड़ी हुई कोई चीज़ है या फिर किसी पोज़ीशन में, ठीक है? जहाँ आपकी जो पोज़ीशन है फैमिली में या फिर जहाँ पर भी आप डील करते हो, उस पोज़ीशन को लेकर भी कोई ना कोई इश्यू है, ठीक है? वो चीज़ जो है वो इनको रास नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो ईगो पे लेके इस चीज़ को ये बैठे हुए हैं, थोड़े जेलस दिख रहे हैं, ठीक है? अगर मैं इससे ज़्यादा कहूँ तो ये जो लेडी है, ये थोड़ी अकेले-अकेले रहती होंगी, अकेले-अकेले रहती होंगी, थोड़े हेयर को बालों को डाई वगैरह करती होंगी ये, ठीक है? कुछ अजीब से शौक होंगे इनके, थोड़े मतलब कि औरों से हट के, ठीक है? कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इनको लगता है कि कोई चीज़ है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी पावर है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है और इनको कहीं न कहीं डाउट है कि इनकी की हुई जो भी जो नेगेटिविटी होती है या कुछ भी जो ये एक्शन लेती है, उसके बारे में आपको कहीं न कहीं से आपको नॉलेज मिल जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं से आपको जानकारी मिल जाती है। तो अब ये जो है पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये चाहती हैं कि आप जो हैं, आप इस माय गॉड! क्या है ये? ठीक है? मतलब कि ना ये जो भी इन्होंने आपके लिए क्रिएट किया है ना, ये चाहती हैं कि आप उसमें उलझे हुए रहो और ये वहाँ से जो आपके मतलब कि जो आपकी किस्मत की चीज़ें हैं, जो आपके लक में चीज़ें ईश्वर ने दी हुई हैं, वो जो है उनका रास्ता इसकी तरफ चेंज हो जाए, ठीक है? मतलब इसके भाग्य में वो आना स्टार्ट हो जाए। बट इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? और ये भी जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उसका ये परिणाम अभी करंटली देख भी रही है, ठीक है? ये कोई चीज़ है, कोई ऑफ़र है जो आपकी लाइफ़ में आते हुए देख रही है बट कुछ भी साम-दाम, दंड-भेद वगैरह कुछ भी करके ये पर्सन जो है ये इस चीज़ को, इस ऑफ़र को अपनी झोली में डालना चाहते हैं बट नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो डाउनवर्ड पोज़ीशन में है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ठीक है? ये जो भी पर्सन है जो आपसे उलझ रहा है, ये आपकी तरफ आती हुई जो भी पॉज़िटिविटी है, जो भी आपके भाग्य में चीज़ें आ रही हैं, या तो आपके भाग्य की चीज़ें खुद हड़पना चाहते हैं या तो उनका रास्ता बंद करना चाहते हैं। मतलब मतलब वो होता है ना एक इंसान की या तो मेरा या तो किसी का भी नहीं, ठीक है? तो इस तरह का इनका कुछ वो है, ये मैं देख रही हूँ ये पता नहीं कौन है, कैसा कोई एक अजीब-सी आत्मा है ये कोई, जो मतलब किसी को भी देख के, किसी को भी खुद से ज़्यादा खुश देखकर मतलब कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती है, गुस्से से लाल रहती है हमेशा, गुस्से से ही, ठीक है? अपनी लाइफ में जो कुछ भी है, वो इसको हमेशा कम ही दिखता है। यहाँ पे मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, इसकी ये जो पोज़ीशन है, वो बता रही है बट अब ये जो है, ये अपने कर्मों का फल यहाँ पे भोग रही है, मेरे को ऐसा दिख रहा है क्योंकि जो डिवाइन है, डिवाइन ने अब जो जस्टिस है, जस्टिस जो है, वो डिवाइन ने सर्व आपको करने की ठान ली है, ठीक है? मैं यहाँ पे देख रही हूँ और सिर्फ़ मैं ही नहीं, ये जो पर्सन है ये भी देख रहा है या देख रही है कि आपकी लाइफ में दिन प्रतिदिन खुशियाँ आ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑफ़र्स, ऐसी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है जो कि अ, अभी शायद आपको आइडिया भी नहीं है उसका, बट ये जानते हैं, ठीक है? आई डोंट नो कि ये क्या है या हो सकता है कि आपने कोई प्लान कभी इनके साथ डिस्कस किया हो अपना बट उसके रिलेटेड आप भूल गए हों बट इनको याद है, ठीक है? और आपको बहुत जल्दी उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या कुछ है जो ये अभी आपसे छुपा रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ है। कुछ ऐसा है जो बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है या तो इस समय आपको पता होना चाहिए बट इनको पता है, डेफ़िनिटली इनको पता है, ठीक है?
आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है बहुत जल्दी। मैं पता नहीं क्यों मेरे को आने वाला ही दिख रहा है, ये फ्यूचर की एनर्जी मेरे को दिख रही है, ठीक है? जिसकी आप ऑलरेडी तैयारियाँ कर रहे होंगे, या तो आपके घर वाले कुछ तैयारियाँ कर रहे होंगे, ठीक है? कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है कि आपके ऊपर ना डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है? स्पेशली शिव शक्ति जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर। अगर मैं सही कह रही हूँ, तो आप लोग अभी के अभी कमेंट बॉक्स में शिव शक्ति का थैंक यू ज़रूर कहिएगा, या फिर जिन भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, उस रूप में आप उनका थैंक यू ज़रूर कहिएगा, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है तो, ठीक है? मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ़ में सेलिब्रेशन आएगी, वैसे ही इनकी भेजी हुई नेगेटिविटी पूरी की पूरी इनके ऊपर, वो तो ऑलरेडी इनके ऊपर बैकफ़ायर हो चुकी है, ठीक है? ऑलरेडी, क्योंकि इनकी जो ये कंडीशन है, वो इनकी नेगेटिविटी के कारण ही है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर इनका मेरे को दिख रहा है कि ये पूरी तरह से, जो अभी भी ये थोड़ा बहुत छटपटा रहे थे ना कि आपके हिस्से की खुशियों को अपनी तरफ मोड़ देने की कोशिश, एक बिना उम्मीद के भी इन्होंने लगाई हुई थी, एक मतलब एक ऐसी ज़िद जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एक ऐसी ज़िद पकड़ के बैठे हुए थे जो कि डिवाइन को पूरी तरह से नागवारा है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके प्रति, ठीक है? आप शायद उनको बहुत ज़्यादा मानते होंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को दिख रहा है कि आने वाले समय में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपकी आँखों पर कुछ पर्दे पड़े हुए थे, मतलब कि कुछ रिश्तों के प्रति या कुछ चीज़ों के प्रति, कुछ बातों के प्रति, जो आपकी माइंड में ना सही और गलत में परख करने का जो एक कमी थी, ठीक है? या फिर आप अपने आप से आप प्योर सोल तो हैं, बट आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी थी, बट नहीं है। उन चीज़ों को बहुत जल्दी आपके सामने लाया जाएगा। आपको, अगर आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें जल्द से जल्द आपके सामने आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप ही की छुपी हुई कुछ पावर्स हैं जो आपको याद दिलाई जाएँगी, आपको बताई जाएँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा जल्दी होगा तो डेफ़िनेटली होगा, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होगी धीरे-धीरे। अगर आप चाहते हैं कि उसमें अगर जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो जाए, तो आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? और आपको बहुत जल्दी ब्लैक एंड व्हाइट में डिफ़रेंस दिखाया जाएगा, ठीक है? कुछ देख रही हूँ कि आपके पीठ पीछे गॉसिप वगैरह करने वाले कुछ, मतलब इन लोगों के बारे में ना पता नहीं क्यों मुझे खुद चिढ़ हो रही है इनका नाम लेने से ही, ठीक है? मतलब ये लोग, मैं देख रही हूँ कि आपस में ही लड़ेंगे अब, ठीक है? आपस में ही एक-दूसरे को दोष दे रहे हैं, और आपस में ही मतलब जो गलतियाँ की हुई हैं एक-दूसरे के सिर पे मढ़ रहे हैं कि तूने ऐसा कहा था, तूने वैसा कहा था। जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की थी ना, ये सारा का सारा जो जंजाल है, सारा का सारा नेगेटिविटी जो इन्होंने आपकी तरफ भेजी हुई थी, सेंड की थी, करवाई थी, कुछ भी किया था, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो डेफ़िनिटली इनकी तरफ वापस हो चुकी है, ठीक है? हो चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है? और बहुत जल्द आप इसका असर भी देखेंगे, आप इनके क्लैशेस देखेंगे, या तो आप देख रहे होंगे, ठीक है? कई केसेस में आप देख रहे होंगे, इनको ऐसे भुजा-भुजा सा, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना चेहरे का, कुछ ऐसा-सा इनका सड़ा-सा चेहरा आजकल उतरा हुआ-सा बना हुआ होगा, ठीक है? तो ऐसा है, ये एक-दूसरे को दोष दे रहे हैं इस समय पे, ठीक है? और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिढ़ किस बात की है कि इन्होंने उम्मीद रखी थी, जैसे होता है ना कि अ, हमें पता है कि ये रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं जाता, फिर भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और लास्ट में जब जहाँ पर एंड वो रास्ता खत्म हो जाता है, वहाँ से मुड़कर वापस जाना पड़ता है ना जब, तो तब उस समय जैसे किसी की शक्ल होती है ना, उस तरह की इन्होंने शक्ल बनाई है, क्योंकि जो चीज़ों के पीछे ये पड़े हुए थे, वो इनके हक की थी ही नहीं। ठीक है, ये आपके हक की खुशियों को चुराना चाहते थे, तो उसी के चक्कर में ना इन्होंने अपनी खुद की जो लाइफ़ है बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी है, अपना टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है, तो उसी के कारण ये अब चिढ़े हुए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, तो जो इनको समझाने का जो प्रयास कर रहा है, उसी के ऊपर चिढ़ते जा रहे हैं, उसी को दोष दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको इस बारे में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ़ बहुत पॉज़िटिव चल रही है। एक बात और बता दूँ, आप में से अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक हुई है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए
ट्राई कर रहे हैं, तो आपको आने वाले 6 महीनों के अंदर-अंदर कोई गुड न्यूज़ सुनी हो सकता है कि आपको सुनाई दे जाए, ठीक है? ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं है दोस्तों, जो अपने कर्म छोड़कर, अपना मार्ग छोड़कर, किसी और की किस्मत का या किसी और के हक का चुराने का जो प्रयास करता है, तो उसकी शक्ल हमेशा ऐसी ही बनती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है? तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि आपका जो ये लाइफ़ का जो सर्कल चल रहा है, ये आपको खैरात में नहीं मिला है, आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो आप इसको डिज़र्व करते हो, ठीक है? और दूसरी बात ये कि कोई ऑफ़र देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ़ में, कोई ऑफ़र या फिर कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, जिसके बाद आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? और आपकी सेलिब्रेशन देखकर आपके जो चिढ़ने वाले हैं, उनको मौत आएगी, ठीक है? तो ऐसा मेरे को दिख रहा है। अब नेगेटिविटी यहाँ पे मेरे को फ़ील तो हो रहा है कि किसी ने नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड तो की है, बट वो रिवर्स बैक हो गई है, और अगर नहीं भी हुई होगी किसी केस में, तो वो रिवर्स बैक हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए और देख लेते हैं थोड़ा-सा कि और क्या है, और आपके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है? हम देखेंगे कि आपके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में जो शांति है ना, वो शांति किसी को पसंद नहीं आई थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी खुशियाँ छोड़ो, आपकी शांति, जो आप लाइफ़ में इतने शांत क्यों हैं, इतने सुकून से क्यों हैं, ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही थी। तो इसमें उनको सज़ा मिलना तो आई थिंक कि ज़रूरी ही था फिर, ठीक है ना? अगर आप किसी को काम देखकर भी खुश नहीं हो, तो फिर सज़ा तो भोगनी ही होगी ना? ठीक है, कोई बात नहीं। डिवाइन हमें बताएँ कि मेरे जिस व्यूअर के लिए ये आज की रीडिंग है, जिनके साथ आज की रीडिंग रेज़ोनेट की है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है? उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके, स्वॉर्ड्स, पेज, ओके। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला तो ये है कि आपके जो राज़ हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि राज़ ही हों, जो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही हैं, तो उसको पहले पूरी तरह से आपको समझना होगा, ठीक है? और उसके रिलेटेड आपको एक प्लान बनाना होगा कि अब फ्यूचर में आपको क्या करना है, और उसी के ऊपर आपको चलना होगा। पहली बात तो ये है, दूसरा ये है कि आपको अपनी हर छोटी बात, हर बड़ी बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, या फिर जिसके साथ आपको थोड़ा-सा भी रिस्क लगता है, या मैं तो यही कहूँगी कि अगर ज़रूरी नहीं है तो किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए विदाउट किसी ऐसे पर्सन के जो आपका ट्रस्टवर्दी हो। और आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स के अलावा यहाँ पे इस दुनिया में ऐसा कोई और हो सकता है। ठीक है? फिर भी आप अपने हिसाब से, अपनी लाइफ़ के हिसाब से देख लीजिएगा। आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, ठीक है? जल्दबाज़ी नहीं करनी है, और जल्दबाज़ी में फ़ैसले नहीं लेने हैं। ठीक है? और डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको पूरी तरह से है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको कहाँ पर, किस फ़ील्ड में प्यार से काम काम लेना है, और किस फ़ील्ड में आपको गुस्से से काम लेना है, या फिर थोड़ा हार्श होके काम लेना है। एक चीज़ आपको डिवाइन की तरफ से कही जा रही है कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन एंजल्स किसी न किसी रूप में हमेशा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? आपको जब भी ज़रूरत पड़े या जब भी आपको असमंजस फ़ील हो, तो आपको बस डिवाइन का थोड़ा-सा ध्यान करना है, उनसे पूछना है, आपको किसी न किसी रूप में आंसर दिया जाएगा, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उनके ऊपर, और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ एंसेस्टर्स भी हैं, स्पेशली कोई 2 सोल्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, कोई 2 सोल्स हैं जो आपको हर
दिशा में, ठीक है? लाइफ़ में आगे बढ़ने में आपको गाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ये किसके लिए रीडिंग है, बहुत ही स्पेशल है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये सब चीज़ें होने के साथ-साथ कोई 2 चीज़ें ऐसी भी हैं जो नेगेटिविटी की तरह आपके ऊपर नज़र रखे रखती हैं, ठीक है? आपके ऊपर नज़र रखे रहती हैं ये चीज़ें। कोई 2 चीज़ें ऐसी, कोई 2 साए हो सकते हैं या कुछ भी 2 चीज़ें हैं जो आपके ऊपर नज़र भी रखती हैं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और इसीलिए ये नेगेटिविटी आपको ज़्यादा बुरा असर नहीं देती है, जस्ट आपके ऊपर नज़र रखती है, ठीक है? और थोड़ा बहुत ठोकरें लाइफ़ में लगती रहती हैं इनके कारण आपको, बट ये आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकती। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है और ठीक है, अपनी नॉलेज का ना बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको अप्लाई करनी होगी, एप्लीकेशन करनी होगी। थोड़ा बचपना जो आपका है ना, थोड़ा-सा बचपना और थोड़ा-सा गुस्सा, इन 2 चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान रखना, ठीक है? इनके कारण आपके काम शायद पहले भी खराब होते रहे होंगे, आगे भी हो सकते हैं अगर आप इनको नहीं सुधारते हो तो, ठीक है? तो ध्यान रखना। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पास्ट से सीख ली हैं, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास्ट ने आपको सिखाई हुई हैं, बुरी यादों के रूप में या अच्छी यादों के रूप में या किसी भी तरीके से आपके साथ हो सकती हैं, तो उनकी वैल्यू करना मत भूलना, ठीक है? लाइफ़ में ऐसे बहुत से चांसेस आएँगे जहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उन गाइडेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको वो नॉलेज अप्लाई करने की ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी, वहाँ पर आपको बेझिझक आपको आगे बढ़ना होगा उसी नॉलेज के साथ, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि पास्ट की कुछ गलतियाँ एक पास्ट की कुछ गलतियाँ हैं जो आपको लाइफ़ में फूँक-फूँक कर कदम आगे रखना सिखा चुकी हैं अभी, ठीक है? कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिससे आपने सीख लिया है कि अब मुझे लाइफ़ में आगे किस तरह से चलना है, आपने अच्छे से डिसाइड कर लिया होगा कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? हो सकता है कि लाइफ़ में इस समय आप जिस पड़ाव पर हैं, आपको कोई अपना कहने वाला नहीं मिल रहा होगा या जिसको आप सही मायने में ट्रस्टवर्दी समझ सकें, ऐसा कोई शायद दूर-दूर तक नहीं दिखता होगा, बट बहुत जल्द ऐसा कोई हो सकता है दिख जाए। बट अभी आपको थोड़े दिन के लिए या थोड़ा समय के लिए आपको अकेला ही चलना होगा, ठीक है? क्योंकि आप जो हैं, आप भीड़ में चलने वाले इंसान नहीं हैं। भीड़ अगर आपके साथ चलेगी तो आपको फ़ॉलो करेगी, फ़ॉलो करते हुए चलेगी, बट आप भीड़ में चलने वाले इंसान नहीं हैं। आपको भीड़ में चलने के लिए डिवाइन की तरफ से नहीं बनाया गया है, ठीक है? आपको भीड़ में चलने के लिए डिवाइन की तरफ से नहीं बनाया गया है। तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है। ये जो रीडिंग है बहुत ही किसी स्पेशल पर्सन के लिए है आज की रीडिंग और आप डिवाइनली पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं। अगर आपको मन में कहीं भी डाउट है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही है, अगर मुझसे कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर डिवाइन से कोई बात नहीं समझ आई है, आपको उनसे कुछ हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है या कोई हेल्प चाहिए, तो आप मेडिटेट करके उनकी हेल्प माँग सकते हैं या फिर आप किसी भी तरह से जैसे आप हेल्प माँगते आए हैं वैसे माँगिए, डेफ़िनेटली आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि जिसकी ये रीडिंग है, उसके साथ डिवाइन जो है वो एक साए की तरह चल रहे हैं हमेशा। नेगेटिविटी भी आपसे आपके ऊपर नज़र तो रखती है बट दूर-दूर रहती है आपसे, ठीक है? आपको नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं कर पाती है, ठीक है? तो बस ध्यान रखना है कि जहाँ पर प्यार से बात बनती है वहाँ पे प्यार से चलाना है, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा हार्श होकर चलाना ज़रूरी है, वहाँ पर थोड़ा हार्श होके भी चलना ज़रूरी है, ठीक है? तो यही थी आज की रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे-राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय-बाय।